है आपका मेरे YouTube चैनल RYGK में। और हाजिर हूं आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम आज बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में। तो जैसा कि बच्चों का हमारे सवाल होता है कि सर, अगर हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, भारत में रहते हैं, हमसे कोई अपराध हो जाता है, कानूनी तौर पे अगर अपराध मान लिया जाता है, तो हमें किस अपराध के लिए कौन सी धारा हमारे ऊपर लगेगी और उसके लिए हमें सजा क्या हो सकती है। तो आज इसी टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं, भारतीय न्याय संहिता, जिसको कहते हैं आईपीसी। अभी बता रहा हूं आपको डिटेल में कि आईपीसी ये पहले था 1 जनवरी 1862 अंग्रेजों के समय से लगा हुआ था। आईपीसी कहते थे। और हत्या, जैसे किसी की मर्डर जिसे कहते हैं हत्या, यदि हमसे किसी की हत्या हो जाती है तो उसके लिए 302 धारा लगती है। उसके लिए हमें जो दंड का प्रावधान है, तो मृत्यु दंड, या तो फांसी की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास, उम्र कैद हो सकती है, और उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। हत्या का प्रयास, यदि हम किसी के ऊपर हत्या का प्रयास करते हैं, उसमें 360 धारा लगती है। 10 साल के लिए सजा और बढ़ाकर उसको आजीवन कारावास तक ले जाया जा सकता है, या फिर 10 साल सजा के साथ जुर्माना का प्रावधान भी है। चोरी, यदि चोरी का अपराध हम पर लगा है, हमने चोरी की है, तो धारा 378 लगेगी। 3 साल की कैद और साथ में जुर्माना हो सकता है। धोखाधड़ी में हमने किसी के साथ फ्रॉड किया है, 420 420 धारा है। 7 साल जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान हो सकता है। बलात्कार के लिए 376 धारा होती है। आईपीसी की धाराएं हैं, ये आईपीसी की धाराएं हैं। 376 आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। महिला के साथ छेड़छाड़ यदि कोई करता है, तो उसके लिए जो हमारे भारत में आईपीसी की धारा है वो 354 लगेगी। 1 से 7 साल के बीच, 7 साल तक हो सकता है, जेल का प्रावधान प्लस जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अपहरण आईपीसी की धारा 363 के अंतर्गत आती है। 7 साल की जेल, बढ़ाकर इसे धीरे धीरे करके आजीवन कारावास तक ले जाया जा सकता है। मारपीट, चोट पहुंचाना, यदि हमने मारपीट की है 323, या फिर चोट ही पहुंचाई है थोड़ी, तो 324। यानी मारपीट में 323 और चोट पहुंचाने पर 324, 1 साल तक जेल। मारपीट में जो है 6 महीने के लिए जेल होगी, लगभग 500 रुपए तक का जुर्माना लगता है। और यदि चोट पहुंचाया है तो 1 साल तक की जेल और 1000 तक का जुर्माना लग सकता है। आपराधिक षड्यंत्र, अब ये आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है? यदि कोई ऐसा षड्यंत्र हमने अपराध के लिए किसी के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र बनाया है, तो उसके लिए आईपीसी की धारा 120 बी के हम अपराधी होंगे। उसके लिए हमें 6 महीने या बढ़ाकर आजीवन कारावास, उसके साथ में जुर्माने तक का प्रावधान है। तो ये हमारी आईपीसी की धाराएं हैं। 1 जनवरी 1862 से हमारे भारत में लागू हुई थी। अब जैसा कि भारतीय न्याय संहिता जो हम बता रहे हैं, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। अब ये देखो कि आईपीसी की धाराएं थी, पहले आईपीसी की धारा थी, जब कोई अपराध हुआ, यदि किसी की हत्या हो गई, आईपीसी की धारा 302 के तहत आप जो है आपको आजीवन कारावास सुनाया जाता है। लेकिन अभी जो है 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2024 से ये आईपीसी की धारा जो थी, इसको बदल के बीएनएस की धारा कर दी गई है, भारतीय न्याय संहिता। इसका नाम चेंज हो गया है। अब ये धाराएं जो हमारी, ये भी चेंज हो गई हैं। ये याद रखना, ये जो आईपीसी की धाराएं थी, ये हमारी चेंज हो गई हैं। जैसे कि आईपीसी की धारा में हत्या के लिए आरोपी पर धारा 302 लगती थी, तो अब बीएनएस की जो धारा होगी, बीएनएस में यदि कोई हत्या करता है, इसके सामने ही लिखे दे रहे हैं हम, आप समझ लीजिएगा, इनकी सबके सामने लिख दे रहे हैं बीएनएस की धारा।
यदि हमने हत्या की है तो वर्तमान में 1 जुलाई 2024 से अब धाराओं का नाम बदल गया है। पहले आईपीसी थी और अब बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता। तो इसके अंतर्गत जो है यदि हम कोई हत्या करता है तो अब 302 नहीं लगता। ये आप भूल जाइए कि हत्या के लिए 302 है, इसमें परिवर्तन हुआ है और ये बीएनएस की धारा जो है 101 के अंतर्गत आती है। बीएनएस की जो धारा होगी 101 के अंतर्गत जो है हत्या का आरोपी यदि है तो उस पर बीएनएस की धारा 101 लगेगी। और हत्या का प्रयास 307 जो थी, हत्या के प्रयास के लिए 109। यदि हत्या का प्रयास किया गया है तो 109 लगेगी। जो सजा का प्रावधान था, सजा का वही प्रावधान है, नाम भी चेंज हो गया है, आईपीसी की जगह बीएनएस हो गया है। एक चीज और देख लो, 101 या 103। अब 101 और 103 में अंतर समझ लीजिएगा। हत्या, यदि किसी व्यक्ति ने हत्या की है, अकेले किसी ने हत्या की है, उस पर जुर्म है हत्या का, तो बीएनएस की धारा 101 लगेगी। यदि सामूहिक रूप से हत्या की गई है तो उसमें फिर 103 लगेगी। बीएनएस की धारा 103 के अंतर्गत सामूहिक हत्या का प्रयास करने वाले पर बीएनएस की धारा 109 लगेगी। यदि जो है चोरी के लिए जो है आईपीसी की धारा 378 थी, लेकिन ये अब चेंज होकर जो है हो गई है 303। चोरी के लिए अब हमारी बीएनएस की धारा 303 होगी। धोखाधड़ी जो 420 420 का केस था, सभी को रट गया था कि धोखाधड़ी है, फ्रॉड यदि किसी ने किया है तो 420 आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत आप जो है मुलजिम है, धारा 420 लगेगी। लेकिन इसको भी बदला गया है और ये अब हमारा आता है 318। बीएनएस की धारा 318 के अंतर्गत अब हमारा 420 आता है, 420 का केस। इसके बाद बलात्कार, देखो इंपॉर्टेंट याद है सभी को। बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376 आजीवन कारावास, मृत्युदंड। लेकिन इसके लिए हमारी जो बीएनएस धारा है वो हो गई है 64। ये आता है 64 के अंतर्गत। बलात्कार यदि किसी ने किया है उस पर जुर्म जो है साबित होता है तो बीएनएस की धारा 64 के अंतर्गत वह जो है मुलजिम होगा। महिला के साथ यदि छेड़छाड़ होती है उसके लिए 354 थी, इसको हमारी बीएनएस में जो है 354 हटा के 74 कर दिया गया, यानी कि 74। जो महिला के साथ छेड़छाड़ है उसको बीएनएस की धारा 74 के अंतर्गत रखा गया है। अपहरण हमारे 363 थी, अब इसको कर दिया गया है 140। बीएनएस की धारा 140 के अंतर्गत जो है अपहरण का अपराधी यदि है तो उस पर बीएनएस की धारा 140 लगेगी, ना कि 363। मारपीट या चोट पहुंचाना है 323-24। मारपीट में 323, चोट पहुंचाना 324 थी, लेकिन इसको भी चेंज किया गया है और इसके लिए अब हमारा जो है 115 और 117। इसको याद कर लीजिए, सभी को पता था कि थोड़ी सी बात में किसी को पुलिस ले जाती थी तो कहते थे बस 151 में चालान कर दूंगा ना, तो वो सब नहीं। अब आप 323 324 जगह अक्सर मारपीट करने वाले जो अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कहीं पकड़े जाते हैं लड़ते हुए, तो दोनों पार्टियां जेल थाने गई हैं, तो अक्सर जो इन पर धारा बीएनएस की धारा 115 और 17 लगाकर इनका चालान कर दिया जाता है और दो गवाह लेकर लोअर कोर्ट से जमानत भी हो जाती है। आपराधिक षड्यंत्र, यदि आप किसी के साथ मिलकर कोई अपराध करने वाले हैं, उसके लिए आपने योजना बनाई है, षड्यंत्र बनाया है, पकड़े जाने पर जुर्म साबित होता है तो पहले 120 आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत ये आता था, लेकिन अब जो है ये बदल कर हो गया है 61 बीएनएस की धारा 61 के अंतर्गत। तो ये है हमारी कुछ मुख्य धाराएं भारतीय न्याय संहिता में जो हैं, और इनके लिए सजा का जो प्रावधान है ये हो गया। आईपीसी की धारा जो हमारे भारत में 1 जनवरी 1862 से लागू थी, चल रही थी, उसको 1 जुलाई 2024 से उसका नाम बदलकर बीएनएस कर दिया गया है और धाराएं भी बदल दी गई हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा, और आज का केवल यही उद्देश्य था, आज यही बताना था। कुछ बच्चों का हमारे कहना था कि सर हमें धाराएं बता दीजिए
कि यदि हमसे या किसी से कोई अपराध होता है तो उसके लिए हमें किस धारा के तहत कितनी सजा हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में।